हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई किसके लिए है सर? ये क्लास 12 के लिए है, आईटी जे के लिए है या नीट के लिए, सभी लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा भी जिसको भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है वो इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। सर एक चीज आपको पता है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में आपको मिल जाएगी। भाई हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में जो पहले 4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, है ना, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन डायज़ोनियम सॉल्ट, सर हर चैप्टर में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मिल जाएगी। तो हम इनको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने नेम रिएक्शंस की थी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हम क्लास 12 की हर चैप्टर की नेम रिएक्शंस को चैप्टर वाइज कर चुके हैं। पहले चैप्टर की, दूसरे चैप्टर की, तीसरे चैप्टर की, हर चैप्टर की चैप्टर वाइज नेम रिएक्शंस हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, और अगर देख रखी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलेगी तो मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। हालांकि आप सीधे हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में पहुंच जाओ, मैंने सारे टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ, प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा सब कुछ मिल जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमें स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए भाई, अभी मैं आपको बता दूं, पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता हर चैप्टर में आपको मिलती है। तो हम यहां पर पहला जो हमारा चैप्टर है कौन सा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस लेक्चर में करने वाले हैं। अगले लेक्चर हम फिनॉल वाले करेंगे, ईथर वाले की करेंगे, है ना। हर चैप्टर वाइज नेम रिएक्शंस हम करने वाले हैं। चलिए भाई, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम करने वाले। सबसे पहले तो जान ये लेते हैं कि सर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर चैप्टर में आती है, कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती है, क्योंकि ये पता चल जाएगा तो थोड़ा सा आसान रह जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ना, केवल 4 है। तो 4 है, कौन कौन सी है? 4। एक है हमारे पास हैलोजनेशन, दूसरी है हमारे पास नाइट्रेशन, तीसरी है हमारे पास सल्फोनेशन, और फोर्थ है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यस सर, ये ही केवल 4 ऐसी रिएक्शन है हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यही हमारे सिलेबस में आती है, यही हमारे बुक्स में आती है, यही हमारे एग्जाम्स में आती है, यही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, एंट्रांस में आते हैं, हर जगह। तो कुल मिलाकर हमें इन्हीं 4 के बारे में जानना है। सर इन 4 को जानने के बारे में सबसे पहले तो मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करनी है। एक चीज समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। मतलब क्या, कोई बंदा यहाँ पर है, जैसे ये मान लीजिए स्टिक है मेरी यहाँ पर, मैं किसी दूसरी स्टिक को लेके आऊँ, इसको हटाकर उसको रख दूं, तो वो स्टिक इस स्टिक को रिप्लेस कर देगी। या फिर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई दूसरा बंदा है और मेरे को हटा के खुद जाके खड़ा हो जाए, तो मैं वहां से सब्स्टिट्यूट होगा, उसने मेरे को सब्स्टिट्यूट कर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मेरे को पता होता क्या होता है, लेकिन मुझे जानना यह है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि जब तक मेरे को इलेक्ट्रोफाइल के बारे में नहीं पता होगा तब तक मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं सीख सकता। सर पहले मैं फिर बता ही दूं, क्या बता दो, यही कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है। भाई इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल में हमारे 2 वर्ड आते हैं, एक हमारा इलेक्ट्रो होता है, दूसरा हमारा फाइल होता है। सर इलेक्ट्रो से रिलेशन है इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको ई नेगेटिव से दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सर फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होगा? लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। आते आते सर इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? सर इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है या नहीं? बिल्कुल। तो यहां से हम एक चीज तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया? हम ये बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा। क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्यों सर? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन से लविंग किसको नेचर होगा? भाई कौन इलेक्ट्रॉन को चाहेगा? सर इलेक्ट्रॉन को वो चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी डेफिशिएंसी होगी। सर इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है? पॉजिटिव। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब भाई नेगेटिव को कोई अट्रैक्ट करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ये भी हमारे किसका काम करेंगे? हमारा
इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। तो दो चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन की कमी या पॉजिटिव चार्ज। जरूरी नहीं सभी जो इलेक्ट्रोफाइल है सब पर पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि सब पर हमारे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वहां पर हमारा इससे काम चल जाएगा, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। क्यों भाई, पॉजिटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। कहने का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना, वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को हम नॉर्मली हम कैसे दिखा देते हैं, ई पॉजिटिव से दिखा देते हैं, सही। तो इलेक्ट्रोफाइल से अगर कोई चीज रिप्लेस हो रही है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है सर। तो यहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल तो समझ में आ गया। सर बात अब क्या करनी है, अब हमें बात ये करनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता कौन है। सर सीधी सीधी जान लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो मोस्टली हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा बेंजीन रिंग देती है। कौन देती है, बेंजीन रिंग। और जरूरी नहीं बेंजीन ही दे, बेंजीन पर अगर मैं कोई ग्रुप लगा दूं, अगर मैं बेंजीन पर कोई भी ग्रुप भी लगा दूं तो भी हमारा क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अगर हम इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसका मतलब हेलो एरीन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सर हेलो एरीन हमने कुछ इस टाइप से बना लिया, क्या बनाया सर, हमारे पास ये रिंग है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, हेलोजन। हेलोजन में आउटरमोस्ट शेल में यानी सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता होगा। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता, बचे कितने, बचे तो सर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं, यानी कि लोन पेयर होते हैं, सही, ये होते हैं। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होता है कि सर यहाँ पर तो बहुत सारी पोजीशन है, ये भी 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 है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से पोजीशन पे होगा, क्या हर एक पे हो जाएगी या कोई स्पेशल जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है, तो हम कहेंगे सर स्पेशल जगह पे होने वाला है। स्पेशल जगह पे क्यों होगा सर, इसका क्या रीजन है वो समझ लेते हैं, है ना। चलिए भाई हमें काम करता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है वो चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका कॉन्जुगेशन कराना हो, कॉन्जुगेशन कैसे कराएंगे भाई, हमको पता है हैलोजन पर क्या है, लोन पेयर है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आके कॉन्जुगेट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, इधर टूट जाएगा। सर क्यों टूट जाएगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। जब कार्बन की 4 वैलेंस है, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर आके एक बॉन्ड बनेगा। जब ये बॉन्ड बनेगा तो हमें पहले से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्यों, नहीं तोड़ेंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर, 4 ही होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया सर, यहाँ पर ये रिंग है, सही है। इससे पहले सिंगल बॉन्ड से कौन लगाता, हैलोजन, और इस पर कितने लोन पेयर थे, 3। जब एक नीचे आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। सर पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो देता है वहां से पॉजिटिव आता ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसी तरह से बॉन्ड लगा दूं पहले ऐसे, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, फिर 1 2 3 4 5, लेकिन 5 तो हो नहीं सकती। करना क्या पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड हमें इधर तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड जिधर टूटता उधर नेगेटिव आता, ध्यान रखना है, बॉन्ड जिधर टूटता उधर क्या आएगा, नेगेटिव। तो भाई बॉन्ड टूटा हमारा इधर, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव। अब ये वाला बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रखो, ये बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रखो, क्योंकि इनसे इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं है। अब क्या होगा, होगा क्या, फिर से कहानी, ये नेगेटिव जाएगा इधर, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा अगले कार्बन पर। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालना भाई, यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालना है, वो क्या कंक्लूजन है वो देखना है। इस डबल बॉन्ड से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो जैसा वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर हैलोजन है, इस पर 2 लोन पेयर है, एक पॉजिटिव है, ये जैसा है वैसा वैसा रहेगा। लेकिन बात क्या थी, जब ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये आकर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाएगा, जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सर फिर वापस होगा, क्या वापस होगा, ये नेगेटिव फिर से इधर जाएगा, बॉन्ड हमारा इधर जाके टूट जाएगा, यानी कि बन क्या जाएगा फिर, तो ये बन जाएगा रिंग, ठीक है। अब रिंग पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड क्या है, हैलोजन, और इस पर 2 लोन पेयर और एक पॉजिटिव है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर टूटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भाई, आगे हो सकता है कि बिल्कुल ये नेगेटिव जाएगा इधर और ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा वापस से ऊपर की साइड, तो क्या बन जाएगा भाई,
देखिए बन क्या जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब जानना है केवल, इसको आपको रटना नहीं है, ध्यान वो केवल इसका जो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा, हमें उस रिजल्ट की जरूरत है। तो वो रिजल्ट निकाल लेते हैं पहले। भाई ये बॉन्ड जैसा वैसा का वैसा रहेगा, ये बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर जब नेगेटिव आया तो यहाँ पर क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। डबल बॉन्ड से क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर टूट गया। जब ये बॉन्ड ऊपर टूटा तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और अपना जैसा का जैसा इसका पहले पेयर थे वैसे के वैसे आपके बन जाएंगे। सर इनको बोलते हैं हेलो एरीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बन चुके हैं, हमने रेजोनेंस कराया। सर ये कराया क्यों, मेरी तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये हमने कराया क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी। सर जरूरत ये पड़ी, हमको एक चीज पता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल वो है सर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब्स्टिट्यूशन कहां से करेगा, सर कहां अटैक होना है उसका, वहां होगा जहां नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाले पे तो है। यानी कि नेगेटिव, सर नेगेटिव कौन सी जगह, जब हम बेंजीन में देखने चले तो कहीं आपको नेगेटिव दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब उसका नेगेटिव देखने के लिए हमने क्या किया, उसका रेजोनेंस करा के देखा, और जब रेजोनेंस कराया तो सर यहां से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। सर इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ये हमारे पास रिंग है, बिल्कुल है सर, एक बॉन्ड, और यहाँ पर कौन है, हेलोजन। दो इसके पास क्या थे, लोन पेयर, दो नहीं तीन थे, अब तीसरा कहां जाता है, सुन लीजिए। हो क्या रहा है सर, हो ये रहा है कि यहां से देखो, यहां से ये जो बॉन्ड है, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड आपस में इस तरह से घूम रहे नहीं घूम रहे, जैसे इधर यहाँ पर है और इस वाले, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो तो इनमें किस चीज में अंतर है, केवल बॉन्ड में, बॉन्ड घूम रहे हैं। इसका मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से पूरी के पूरे रिंग में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। सर यही नहीं, इसके भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब यहां से भी इलेक्ट्रॉन इसके क्या कर रहे हैं, रेजोनेशन कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। अब सर हो क्या रहा है, यहां से हमें पता क्या चल रहा है, सर यहां देखो कुछ नहीं, लेकिन यहां पर हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब यहां पर हम ये बोल सकते हैं भाई, यहां पर हेलोजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव एक्शन। जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहां पर क्या है, नेगेटिव, यानी इस पोजीशन पर आ गया क्या, नेगेटिव। फिर हमने आगे बढ़े तो हमने देखा यहां पर एक नेगेटिव आया, फिर हम और आगे बढ़े तो हमने देखा यहां पर एक नेगेटिव आया, आया नहीं आया। इसका मतलब बाकी इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो क्या आपको यहां कहां पर, क्या आपको इन दोनों पोजीशन पर कहीं पर भी, इन दोनों पोजीशन में से कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है रेजोनेंस कराते टाइम, नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो, सर क्या क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा भाई वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है, उसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज पर। भाई नेगेटिव चार्ज पर क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज होता किस पे, इलेक्ट्रॉन पे ही तो होता है। तो यानी कि इस पॉजिटिव को कहां जाके लगना है, नेगेटिव चार्ज पे जाके लगना है। नेगेटिव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब इन दोनों पोजीशन में से कभी भी नहीं लग सकता, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दोनों पोजीशन में नहीं हो सकती, इन पे होगी या इन पे होगी। सर इनका कुछ नाम भी तो होगा, इनका कुछ नाम भी तो होगा, और वो नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। वो कौन सा नाम है, पहले एक बार मैं खुद बता देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई रिंग होती है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप लगा दिया, कोई भी कैसा भी ग्रुप लगा दिया, ठीक है। सर जिस कार्बन से आपने ग्रुप लगाया होता है उस कार्बन का एक नाम होता है, उससे हम बोलते हैं इप्सो कार्बन, यानी इप्सो पोजीशन। ये जो पोजीशन होती है जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है उसे हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। सर इप्सो के दोनों बराबर वाली जो पोजीशन होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थो। तो ये भी पोजीशन भी ऑर्थो है और ये वाली पोजीशन भी क्या है, हमारी ऑर्थो है। सर जो ऑर्थो के बराबर पोजीशन होती है, ऑर्थो के बराबर पोजीशन वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। इसको भी क्या बोलेंगे हम, मेटा पोजीशन। और जस्ट इप्सो के जो सामने होती है उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलेंगे, पैरा। अगर आपको ध्यान से दिखाऊं, मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, यहाँ हेलोजन एटम लगा, यानी कि ये तो इप्सो पोजीशन होगी, यहाँ और तो यहाँ और तो, ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है, मेटा पे नेगेटिव नहीं आ रहा, पैरा पे नेगेटिव आ रहा है। कहने का मतलब सर ऑर्थो पर और पैरा पे नेगेटिव आ रहा है लेकिन मेटा पे नेगेटिव नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो हम ये बताइए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, सर या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा, क्या मेटा पे करेगा, आंसर इज नो।
सर मेटा पे नहीं करेगा। इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं किसमें, हेलो एरीन में, वो कैसी होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। यानी कि इनमें ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा, मेटा पर नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। भाई रिएक्शन की बात नहीं, रिएक्शन हम बहुत जल्दी से स्पीड से कर लेंगे, लेकिन ये अगर कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा सर कहाँ क्यों लगा रहे हैं, मैं नोट यहाँ पे ऑर्थो पे लगा रहे हैं, कभी पैरा पे लगा रहे हैं, क्यों, इसकी क्या जरूरत है, तो उसका कंसेप्ट है भाई। जब तक ये चीज समझ में नहीं आती क्या फायदा उसका पढ़ने का, है ना। तो इसलिए ये चीजों का जानना बहुत जरूरी है। यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि हमारे यहाँ से दो टाइप के मोस्टली प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो वाला, दूसरा पैरा वाला। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बनते हैं, क्योंकि भाई ऑर्थो पर और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है सर। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, सर आपने एक चीज बता दी, क्या बता दिया कि हमारे पास एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा। क्या दोनों 50-50% बनते हैं क्या दोनों ही 50-50% बनेंगे? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं सर? जो ऑर्थो है ये होता है हमारा माइनर प्रोडक्ट, क्या होता है, माइनर, और पैरा जो होता है वो हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट। सर माइनर मेजर का क्या मतलब है? माइनर मेजर का मतलब ये है जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है वो मेजर, और जो कम क्वांटिटी में बनता है वो माइनर। इसका मतलब सर ज्यादा कौन बनेगा? ज्यादा तो पैरा बनेगा, पैरा ज्यादा बनता है और तो कम बनता है, दोनों बराबर नहीं बनते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन प्रकार से। भाई हमने ये जान लिया, जैसे हमने कहा यहाँ पर कौन है भाई, हैलोजन लगी हुई। जाना हमने ये है कि भाई जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी वहां देखा यहाँ ऑर्थो पे नेगेटिव था, ऑर्थो पे नेगेटिव था और पैरा पे भी नेगेटिव था, तीनों जगह बराबर नेगेटिव है। लेकिन एक चीज है, एक चीज क्या है सर, ये जो हैलोजन एटम होता है ये कैसा होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, भाई इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को खींच रहा है। सर कहां से जल्दी खींचेगा, जो पास होगा वहां से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। सर यहां से इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, इसका चार्ज कम हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, इसका भी चार्ज कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। यानी कि यहां से इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होगी, तो यहां से ज्यादा अमाउंट इलेक्ट्रॉन का नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो सर इससे हुआ क्या, हो ये गया कि हमने क्या देखा, पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कम। भाई इलेक्ट्रोफाइल पे हमने देखा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां जाके अटैक करेगा, नेगेटिव पर। सर नेगेटिव पे जाके लगेगा, तो जहां ज्यादा नेगेटिव वहां जाके जल्दी लगेगा। तो भाई नेगेटिव ज्यादा कहां है, पैरा पे, जल्दी कहां लगेगा, पैरा पे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा। तो दोनों बनते तो हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा, और माइनर कौन सा बनता है आपका, ऑर्थो। तो मुझे लगता है इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम करते हैं अपनी सारी की सारी रिएक्शन को, क्योंकि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कितनी है, 4 है सर, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। चलिए हम पहली स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली है नाइट्रेशन, अच्छा हैलोजनेशन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको भी, पहले हम नाइट्रेशन ही कर लेते हैं। हमारी पहली रिएक्शन क्या भी है, नाइट्रेशन। क्या होता है सर नाइट्रेशन, बहुत ही सिंपल सा आपको ध्यान रखना है सर। यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, किससे रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 से। सर कोई प्रेजेंस होती है क्या, बिल्कुल, H2SO4 साथ में लेते हैं, क्या लेंगे भैया, H2SO4 साथ में लेंगे। तो H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं। सर जानना, रिएक्शन तो बहुत आराम से कर दूंगा, क्या आराम से कर दूंगा सर, रिएक्शन में मैंने जान लिया, क्या जान लिया कि मेरे 2 प्रोडक्ट बनने, कितने प्रोडक्ट बनने, 2। यहाँ पर हैलोजन में Cl लगा दिया मैंने, 2 प्रोडक्ट बनने हैं मेरे, ठीक है सर, 2 तो बनने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और दूसरा मेरा पैरा पे लगेगा। लेकिन लगेगा कौन, लगेगा कौन,
यही तो जानना है, मतलब मेरा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूं, तो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनेगा, मेरे यहाँ पर दो एसिड है, एक H2SO4 दूसरा HNO3। H2SO4 ज्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो H2SO4 है वो आसानी से सबसे पहले एक H+ को निकाल देता है। जब H+ दे देगा तो बचेगा क्या भैया, HSO4 नेगेटिव, ये बनेगा। बिल्कुल सही है सर, H+ निकला, ये H+ कहाँ जाएगा, चार जगह, ये HNO3 है, बिल्कुल है सर। HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इसमें OH इधर और एक NO2, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको HNO3, HNO3, क्योंकि एक H है एक N है, O कितने हैं, 3 है, HNO3 हो गया। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं भैया, लोन पेयर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। इससे ये वाला जो H+ है ना, ये रिएक्शन करता है, कैसे करेगा भाई, ऐसे करेगा। इसके जो लोन पेयर है भाई, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव पर अटैक करता है। सर इससे होगा क्या, इससे भाई ये हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर क्या है, NO2 है, उससे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसा वैसा का वैसा रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड, यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन। पहले यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा था, जब ये इस पर अटैक कर देगा, इसको भी अपने साथ जोड़ लेगा, कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2। सही है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको यार दिख रहा हो, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, तो ये हमारा H2O बन सकता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहां से होगा क्या भैया, ये होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, वो इधर साइड टूटता है। किधर टूटेगा भाई, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। दूसरा अच्छा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव भी आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटता है। सर बॉन्ड का मैं पहले भी बता चुका हूं, बॉन्ड जिधर टूटता है उधर नेगेटिव, जिधर से टूटता है उधर पॉजिटिव। भाई बॉन्ड इधर टूटा है तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा, जब बॉन्ड इधर टूटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बन क्या जाएगा आपका H2O, जो कि बहुत ही अच्छा एक लिविंग ग्रुप होता है, आराम से यहाँ से H2 निकल जाएगा। लेकिन साथ में क्या हुआ भैया, NO2, क्योंकि बॉन्ड इधर टूटा है, इधर से टूटा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भैया यही तो चाहिए था, यही तो हमका चाहिए था, क्या चाहिए था, NO2। सर ये NO2 क्या है, आपको नहीं लगता ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। कहने का मतलब ये है, जब हम HNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो इन दोनों ये आपस में रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं NO2 पॉजिटिव, जो कि एक अच्छा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। सर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो कहां जाके लगेगा, सर नेगेटिव से लगेगा ऑफिशियली, क्योंकि इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सर नेगेटिव कहां था, नेगेटिव कहां था, नेगेटिव हमने देखा ऑर्थो पर और पैरा पे था। इसका मतलब सर दो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार NO2 आपका जाके लग जाएगा कहां, दो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, एक बार आपका जो NO2 है वो जाके लग जाएगा कहां पर भैया, ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरी बार जाके लग जाएगा आपका कहां, पैरा पोजीशन। एक बार ऑर्थो पर और दूसरा पैरा पर, तो दो प्रोडक्ट आपके इस रिएक्शन से हमें मिलेंगे। साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं, यहां पर क्या बोल सकते हैं भैया, हम ये बोल सकते हैं सर ऑर्थो वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनर होगा, क्या होगा, माइनर, और जो पैरा वाला है वो आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर। सर मेजर काय को है, अभी अभी तो बताया था कि और जो ऑर्थो वाला है वो आपका माइनर होगा, पैरा वाला आपका मेजर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन, ये आपको समझ में आ गई हो। कुछ नहीं है सर, क्या है, हेलो बेंजीन ली, मतलब क्लोरोबेंजीन हमने ले रखा है, HNO3 H2SO4 से रिएक्शन करा दी, आपका NO2 लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो। जिनमें से हमारा जो ऑर्थो वाला वो कम बनता है, पैरा वाला ज्यादा बनता है, दैट्स व्हाई दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो NO2 को लगना ही, दैट इज नाइट्रेशन। तो मुझे लगता है ये पहली आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। भाई समझना सीधा सीधा एक चीज है, पहले इसका कंसेप्ट जरूरी था जो हमने रिएक्शन से पहले किया। रिएक्शन तो बहुत सिंपल से है, थोड़ी सी देर में हो जाती है। चलिए अब हम करते हैं नाइट्रेशन, सॉरी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना तो क्या करना भाई, H2SO4 से रिएक्शन करवाना है, H2SO4 से रिएक्शन कराना है। बनना क्या है सर, बनने तो वही दो प्रोडक्ट है, बनने तो मेरे वही दो प्रोडक्ट हैं, वो मैं पहले ही जान चुका हूं। बनने मेरे दो प्रोडक्ट हैं, एक ऑर्थो और दूसरा पैरा वाला।
लेकिन सर ऑर्थो पर पैरा पर लगेगा कौन, मुझे तो ये जानना है बस, लगेगा कौन। H2SO4 की बात कर लेते हैं, हमें ये पता है पहले से, अभी अभी हमने देखा था सर, देखा ये था कि हमारे पास जब H2SO4 होता है, H2SO4, क्योंकि ये एसिड है तो आसानी से H+ देगा, और H+ देगा तो बना क्या देगा, HSO4 नेगेटिव। ये तो बन जाएगा सर। क्या एक ही H2SO4, से ज्यादा बहुत सारे H2SO4 होंगे जब सॉल्यूशन लेंगे, तो कोई दूसरा H2SO4 आएगा। दूसरे H2SO4 को मैं ऐसे लिख देता हूं, OH सिंगल बॉन्ड SO3H। सर ये क्या लिख दिया, एक H 2H, H2SO4 हो जाएगा ना, H2SO4 बिल्कुल। ये दूसरा मॉलिक्यूल जो H2SO4 का होगा वो इस H+ से रिएक्शन करना चाहेगा। सर रिएक्शन करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, हो ये जाएगा, इसके पास जो लोन पेयर होंगे फिर से अटैक करेंगे कहाँ, H+ के पास, और H+ के पास रिएक्शन करने के बाद ये बना लेंगे आपका, यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, और यहाँ पर है SO3H। फिर क्या होगा सर, फिर तो पहले की तरह होगा, ये वाला बॉन्ड किधर टूट जाएगा, इधर, और यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा आपका H2O और साथ में SO3H, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब वो बॉन्ड इधर टूटेगा, यहां से निकल जाएगा कौन, H2O, और यहां से निकल जाएगा SO3H, क्योंकि बॉन्ड इधर टूटा है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सर ये क्या है, ये क्या है, पहचान चुके होंगे क्या है भैया, ये SO3H पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा भाई, ये लग जाएगा हमारा ऑर्थो पर और पैरा पर। तो एक बार SO3H को लगा दीजिए आप कहाँ पर, ऑर्थो पर, दूसरी बार लगा दीजिए आप पैरा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी भैया, ये रिएक्शन होगी हमारी सल्फोनेशन। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जिनमें से हम फिर से बोल सकते हैं सर ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा माइनर होगा, कम क्वांटिटी में बनेगा, और ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर होगा, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। इसका रीजन हम पहले बता चुके। चलिए अगला आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है हमारी भाई दो टाइप की होती है, इतनी चीज का आप ध्यान रखेंगे स्पेशली। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप की होती है, हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और एक होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। ये दो टाइप की रिएक्शन होती है भाई, एक होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सर इन दोनों में क्या फर्क है हम देख लेते हैं। कुछ फर्क नहीं, बहुत छोटी सी बात है। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सर इसमें क्या होता है, हम किसी भी एल्काइलेशन है ना, तो एल्किल ग्रुप तो आ रहा है, हम किसी भी एल्किल ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं, मतलब एल्किल ग्रुप का मतलब है हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। इससे किसे कराएंगे, एल्किल हैलाइड। मान लो RCl मैंने ले लिया, एल्किल हैलाइड RCl की रिएक्शन करानी। प्रेजेंस क्या होता है भैया, एनहाइड्रस AlCl3। भाई एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब क्या था, एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी का, है ना, तो इसमें पानी नहीं होगा, AlCl3 हम इसका यूज करते हैं। सर बनेगा क्या, बनना तो मेरे को पता है पहले से, क्या बनना है सर, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो वाला बनेगा और दूसरा हमारा पैरा वाला बनेगा, दूसरा हमारा पैरा वाला बनेगा। पर बात ये सर क्या बनेगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमें ढूंढना है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं भाई, AlCl3 जो होता है ना, ये हमारा एक लुईस एसिड होता है। सर क्यों होता है लुईस एसिड, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ। क्योंकि एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम किसके साथ बॉन्ड बना रहा है भाई, Cl के साथ। कितने Cl है, 3। Cl हमारा एक हैलोजन होता है। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं Cl की, तो Cl में भाई 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हर एक में होते हैं सर 7-7, हर एक में 7-7 होता है जी सर, बिल्कुल होता है, हर एक में 7-7 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, है ना। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इनकी बॉन्डिंग होती है, जब इनकी बॉन्डिंग होती है तो क्लोरीन को भाई 7 इलेक्ट्रॉन एक चाहिए, ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है, बॉन्डिंग करता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने देखा होगा आराम से, 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, 9th 10th में भी हम ये सब पढ़ते रहते हैं। तो ये हमारा इस तरह से 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। जब हमारी बारी आती है किसकी, एल्यूमिनियम की, जब हमारी एल्यूमिनियम की बारी आती है तो क्या होता है, हमारा एल्यूमिनियम में ही होता है, इसने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा।
तो अगर मैं बात करूं Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6, सर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 8 चाहिए। भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए? 8 चाहिए। सर 8 होने चाहिए, 6, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये हमारा क्या है? एक टाइप का क्या बोल सकते हैं इसको? ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इतना भी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि बेंजीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर सके। तो फिर सर क्या करेगा ये? इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हमारे पास में जहां पर जो एल्किल हैलाइड है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है AlCl3। इससे क्या करता है सर? इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहां पर अगर मैं देखूं तो बॉन्ड आराम से ब्रेक हो सकता है। आराम से ब्रेक होगा तो सर कैसे होगा? ये जो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड इधर ब्रेक हो सकता है। जब बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। इस पर नेगेटिव आती, इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो इस नेगेटिव को अपने पास ले आएगा और क्या बना लेगा? ये AlCl4, क्योंकि नेगेटिव इस पर आ जाएगा तो इस पर चार्ज कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये बना लेता है AlCl4 नेगेटिव, प्लस यहां से क्या निकल जाएगा भैया? R पॉजिटिव। क्या निकल जाएगा यहां से? R पॉजिटिव। R पे पॉजिटिव भी तो आया। R का मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, कोई भी एल्किल ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें, इसका मतलब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? यहां से आपका बन जाता है एल्किल ग्रुप, कार्बोकैटायन आपका बन जाता है कुछ इस टाइप से। ये क्या हमारा? सर यही तो इलेक्ट्रोफाइल है। कहां लगेगा? सर इसको एक बार आप लगा दीजिए ऑर्थो पर, एक बार लगा दीजिए इसको पैरा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। सर इसी को बोलेंगे हम, क्या हुआ सर? हुआ क्या है सर? यहां पर देखना जरा सा पीछे से, जब हमने नाइट्रेशन की बात की तो NO2 को जोड़ा, जब हमने सल्फोनेशन की बात करी तो SO3H को जोड़ा, जब हम फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं तो हमने एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया। सर यही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत आसान है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका मेजर बनेगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुके भैया, कि पैरा वाला हमारा मेजर होता है। अगली फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, सिंपल सी बात है सर, जब वहां पर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई थी, एल्काइलेशन था, एसिल हैलाइड से करा दो तो एसाइलेशन हो जाएगा। एसिल हैलाइड क्या होता है भैया? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इससे लगा कोई भी हैलोजन, RCOCl। किससे करानी हुई? वही है एनहाइड्रस AlCl3। तो भाई AlCl3 जो है ये क्या करेगा? Cl को निकालेगा, क्या निकालेगा? AlCl4, बचेगा क्या? COR, और यही COR पॉजिटिव कहां जाके लग जाएगा? यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बन जाएगा? RCO पॉजिटिव। ये जाके लग जाएगा, कहां लग जाएगा भैया? एक बार ऑर्थो पर और एक बार हमारा पैरा पर। तो ये तो बन जाएंगे, बिल्कुल सर, एक बार ऑर्थो पर और एक बार हमारा पैरा पर। लगा दीजिए, यहां लगा दिए एक बार मैंने C डबल बॉन्ड OR और एक बार यहां लगा सकते हैं C डबल बॉन्ड OR। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें से जो हमारा क्या है ऑर्थो वाला वो हमारा माइनर बनता है और जो हमारा पैरा वाला है वो हमारा क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है। अब इसके बाद देखते हैं, कुल मिलाकर हमने कितनी रिएक्शंस कर ली भाई? हमने कर ली अपनी नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, फ्रीडेलक्राफ्ट होगा। फ्रीडेलक्राफ्ट दोनों टाइप की हमने कर लिए। एक हमारी शुरुआत वाली रह गई थी, वो कौन सी थी? हैलोजनेशन, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हैलोजनेशन को भी करता है। हैलोजनेशन, भाई हैलोजनेशन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें, आराम से इसको करते हैं हम, चलिए ना। हैलोजनेशन, ठीक है। तो भाई हैलोजनेशन में कैसे करना है? रिएक्शन हमारी वही करनी है आपको, ये आपको हेलो एरीन आपको लेनी है, सर ले लिया हमने हेलो एरीन। रिएक्शन किससे करानी? हैलोजन से करानी, मान लो Cl2 से करा। प्रेजेंस में किससे करानी? भाई प्रेजेंस आपकी यहाँ पर जो रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी हमारे FeCl3। जैसे यहाँ पर मान लीजिए Cl2 लिया तो FeCl3 ले लो, Br2 लिया तो FeBr2 ले लो, है ना। और ये FeCl3 जैसे आपका क्या था? AlCl3 था। AlCl3 क्या था? लुईस एसिड है वो। लुईस एसिड का मतलब है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, वैसे ही
FeCl3b, इसका काम भी क्या है, यहाँ से Cl माइनस को निकालना। जब ये Cl माइनस को निकालेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस पर Cl पॉजिटिव ही तो बचेगा, वो जाके लग जाएगा। यानी सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं सर यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कितने बनेंगे सर, 2 बनेंगे, है ना, एक ऑर्थो वाला और दूसरा हमारा पैरा वाला। यानी एक बार यहाँ से जो Cl पॉजिटिव एक बार ऑर्थो पे लगेगा और दूसरी बार आपका पैरा पे लगेगा, जिसमें से ऑर्थो वाला होता है आपका माइनर और पैरा वाला होता है आपके पास मेजर। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भैया एक बार हम फिर से बता दें, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में, यानी क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें आने वाली सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनिश कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम एल्कोहल फिनॉल ईथर में आने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एमीज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे ही करेंगे जैसे हमने नेम रिएक्शंस को चैप्टर वाइज किया था, वैसे हम इनको करने वाले, ठीक है ना। तो मुझे लगता है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आपका भी फर्ज है भाई, आपका भी काम है, ये कर सकते हैं आप, शेयर जरूर करें, है ना, बेल आइकन दबा लें, और जो भी फ्रेंड्स आपके पढ़ने वाले हैं जिनको जरूरत है इस चीज की, वहां पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।